नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टेट के बारे में। जो हमारा सीजी टेट है, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सीजी टेट के बारे में जानना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीजी टेट एग्ज़ाम क्या है, सीजी टेट कौन दे सकता है, सीजी टेट के बाद आप सरकारी टीचर कैसे बन सकते हैं। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी के लिए हम अगली वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपका सीजी टेट ही नहीं, सीजी टेट के साथ आपका वर्ग 2, वर्ग 3 दोनों एग्ज़ाम ही आपका क्लियर होगा। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सीजी टेट का जो परीक्षा है वह कब से शुरू हुआ था और किस वजह से, तो देखिए, यह आरटीई 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 8वीं के अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता के लिए यह परीक्षा की आयोजन किया जाता है और इस परीक्षा को हमारे सीजी व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसे हम सीजी टेट के रूप में जानते हैं। छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान क्या क्या हैं। तो जो यह पहला है, यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता। मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 10वीं की रिजल्ट आती है, 12वीं की रिजल्ट आती है, तो वो क्या है, हमारा एक रिजल्ट है जिसके आधार पर हम ये किसी भी वैकेंसी के लिए जो उस पद के लिए चाहिए रहता है एलिजिबिलिटी, तो हम उसके द्वारा भर सकते हैं। तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा भी वही है। यह सिर्फ एक हमें क्या बोलते हैं, नियुक्ति के लिए सिर्फ एक पात्रता प्रमाण पत्र है, समझिए इसे आदेश नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जो और परीक्षा होंगे उसमें हम सीजी टेट के स्कोर कार्ड के बदौलत हम एग्ज़ाम दे सकते हैं और कई जगह पे इंटरव्यू के द्वारा भी होता है, तो उस इंटरव्यू में भी हम सम्मिलित हो सकते हैं। अब इसमें कितना अंक से पास होना है ये हमें जानना है। इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 है जो आपका, ये जो पेपर 1 है आपका, ये आपके 1ली से लेकर 5वीं तक की कक्षा के लिए होता है। आपका जो पेपर 2 है वो आपका 6वीं से 8वीं तक के लिए लिया जाता है और इसके लिए आपको पास होने के लिए आपको 150 में 60%, मतलब 60% लाना अनिवार्य है। 60% बोला जाए तो 150 अंक का आपका टोटल क्वेश्चन बनता है, मतलब टोटल नंबर है आपका, उसमें आपको 60% निकालना है। तो बटा 100 कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30। अब आपका बचा यह 5 छक्का 30 की 0 हाथ में आया 3, 6 एकम 6, 6 3 9। तो जनरल वाले जो होते हैं उनके लिए 60% अंक पाना अनिवार्य है, अर्थात 90 नंबर पाना अनिवार्य है। लेकिन SC ST OBC और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए 50% लाना अनिवार्य है, अर्थात कि 150 में आपको 75 अंक प्राप्त करने से आप इस पात्रता परीक्षा में पास हो जाएंगे।
अब इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है ये भी जानेंगे हम। हाँ, पहले जान लेते हैं कि यह परीक्षा को मतलब इस परीक्षा का जो स्कोर कार्ड है वह कितने समय के लिए वैध है। तो यह अभी NEP 2020 के तहत इस स्कोर कार्ड को CG टेट हो या C टेट या कोई भी टेट हो उसको आजीवन के लिए वैध कर दिया गया है। पहले यह 7 वर्ष का होता था लेकिन अब यह आजीवन कर दिया गया है। अब देखते हैं कि पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए मतलब पेपर 1 के लिए कौन कौन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो इसमें है आपके जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं के साथ में 2 वर्षीय DLED किया हो या BEd किया हो या फिर DEd और BEd के अंतिम वर्ष में हो तो वो दोनों पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या कोई भी एजुकेशन से आपने अगर पढ़ाई की है जैसे कि एजुकेशन ऑफ एलिमेंट्री, इन सब के तहत भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं की कक्षाओं के लिए पेपर 2 के लिए आपको ग्रेजुएशन होना, स्नातक की डिग्री ज़रूरी है। उसके साथ आपको 2 वर्षीय डिग्री आपकी एजुकेशन में विभाग में BEd या DEd का होना अनिवार्य है। पहले तो 1 वर्षीय होता था इसलिए पहले BEd को 1 वर्षीय बोला जाता था लेकिन अब 2 वर्ष का हो रहा है, इस वजह से 2 वर्षीय BEd का होना अनिवार्य है। आशा है आप सभी को वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।